हाय फ्रेंड्स, क्या आपके जीवन में ऐसा समय आया है कि आपके बार बार समझाने पर भी कोई आपको नीचा दिखा रहा है? आपके बार बार मना करने पर भी वो व्यक्ति आपसे बुली कर रहा है, आपकी छवि को गंदा करने का प्रयास कर रहा है। आप उसे बहुत समझा चुके हैं, चूँकि वो आप उसे जानते हैं, वो आपका मित्र, भाई, बंधु या फिर कुछ संबंधी है, जिसके कारण आप उसे कुछ कहना नहीं चाहते, पर वो व्यक्ति मान नहीं रहा है। तो मित्र, आज मैं इस बारे में बताऊंगा एक प्रसंग से। ये प्रसंग है श्री रामचरितमानस का। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल में इसी तरह की अच्छी वीडियोस लेके आते रहते हैं। श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग है मित्र, जब भगवान श्री राम समुद्र तट पे जाते हैं तो उस पार जाने के लिए उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें, और उसी वक्त विभीषण लंका छोड़ के भगवान श्री राम के पास में आ जाते हैं। तो विभीषण प्रभु के मित्र होते हैं, तो प्रभु ने विभीषण से पूछा कि हे विभीषण, हम उस पार कैसे जाएं? तो विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, यद्यपि आप सर्वसमर्थ हो, आप एक बाण में इस सिंधु को सोख सकते हो, पर मेरे विचार से समुद्र आपके कुल गुरु हैं और आपको समुद्र के सामने जाकर उनसे विनती करनी चाहिए, उनसे रास्ता मांगना चाहिए। प्रभु ने कहा यह तो उचित मत है, और भगवान श्री राम समुद्र तट पे पहुंच गए समुद्र से रास्ता मांगने। 3 दिन तक लगातार बैठे रहे, पर समुद्र ने उनकी बात नहीं सुनी और वो प्रार्थना करते रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे एक चौपाई लिखते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होयन प्रीति। 3 दिन हो गए और समुद्र ने उनकी विनती नहीं मानी, तो राम जी क्रोधित थे और बोले कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। अगर व्यक्ति के मन में डर को उत्पन्न ना करो तो वो प्रेम नहीं करेगा। इसी समय पे एक चौपाई और आती है कि काटे पर कदली फरे, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डांटे ही पै नव नीच। जो नीच स्वभाव का व्यक्ति होता है ना, वो आपके विनय को और विनम्रता को स्वीकार नहीं करेगा। नीच स्वभाव का व्यक्ति नीचता वाले शब्दों को ही समझता है। तो आपके जीवन में वो व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो आपकी छवि को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो आपको नीचा दिखाने चाहते हैं, इस तरह के वो, यद्यपि आपकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, तो इस तरह के व्यक्ति नीचता भरे नेचर के होते हैं। इसके लिए कहा गया है कि नीच व्यक्तियों के साथ में नीचतापूर्ण व्यवहार करने पर और डांटने पर ही वो मानते हैं, ना कि विनय करने पर, ना कि विनम्र प्रार्थना करने पर। तो ध्यान रखें, अगली बार आप अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर आपके जीवन में अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो आपके समझाने पर, बताने पर, कहने पर, बार बार मना करने पर आपकी बात नहीं मान रहा है और आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे डांटना चाहिए। उसे डांट के ही ठीक किया जा सकता है। जिस तरह केला का वृक्ष काटने मात्र पे फल देता है, चाहे उस पर कोई हजारों घड़े पानी सींच डाले, पर जब तक उसे आप काटेंगे नहीं तब तक वो फल नहीं देगा। ठीक इसी तरह से नीच व्यक्ति डांटने मात्र पे ही समझता है, वो बिना डांटे कोई भी बात को समझ नहीं पाता। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को